नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसकी विद्यार्थियों की लंबे टाइम से मांग आ रही थी। मांग ये थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो तीसरा पेपर होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में कोई भी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसमें अनिवार्य रूप से आता है, सभी विषयों के लिए अनिवार्य रहता है कि उसकी रणनीति पे चर्चा की जाए, उसमें कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए उन पे चर्चा की जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने, इसके लिए मैंने इस रणनीति को पहले ही मोटे तौर पर मुख्य बिंदुओं में लिख दिया है, ताकि क्या है कि हम जल्दी से इस पे डिस्कशन करें और जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, यानी हमें क्या मिलना चाहिए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, वो हमें तुरंत मिल जाए, ज्यादा हमें टाइम खराब नहीं करना पड़े। तो साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको सामान्यतः कॉलेज व्याख्याता अथवा कॉलेज लेक्चर भी कह देते हैं, इसके लिए पेपर 3 पर हम बात करेंगे राजस्थान जीके पर और संपूर्ण रणनीति पूरी तरह से भी किस तरह से इसको पढ़े, क्या करें, ये पूरी तरह से इस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होती है। हालांकि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं और पूरी रणनीति को वहां से जान सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। नहीं तो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है इसके ये चरण होते हैं 3। इसमें कुल पेपर 3 रहते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। आपके पास जो विषय है, जिस भी विषय के आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी, जिसके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उस विषय के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके होंगे। 2 पेपर होंगे, दोनों में समान अंक होंगे 75 और 75 और टोटल 150 अंक आपको मिलेंगे। यानी आप जिस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिसकी आप योग्यता रखते हैं, उसके लिए आपको 150 अंक का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो आपको हल करना है। इसके अलावा आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम राजस्थान जीके की करने जा रहे हैं, पेपर 3 की करने जा रहे हैं। राजस्थान जीके वह पेपर 3 है, ये हमारा, हम चाहे किसी भी विषय के हैं, सभी के लिए अनिवार्य है साथियों। और इसमें ये पेपर रहता है 50 अंक का। कितने अंक का होता है? 50 अंक का, यानी सब्जेक्ट 150 अंक का, 50 अंक का राजस्थान जीके का कॉमन पेपर जो सभी के लिए अनिवार्य है। और इसके बाद में जब हम इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो हमें इंटरव्यू कॉल किया जाता है और इंटरव्यू हमारा होता है 24 अंक का। और टोटल हमारी जो ये प्रक्रिया होती है ये 224 अंक की होती है। और 224 अंक में से जो साथी मेरिट में आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और जो मेरिट में नहीं आते वो बाहर हो जाते हैं। पर इसमें एक बहुत साथी एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये तो एक तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, यानी जिसमें अंकन में कभी भेदभाव नहीं हो सकता, सबसे विश्वसनीय प्रणाली मानी जाती है, जो ऑब्जेक्टिव मानी जाती है, सबसे ज्यादा वैधता रहती है, विश्वसनीयता रहती है, वो इसी की रहती है। तो एक तो ये है, प्लस इसमें क्या है कि जो बड़ा पार्ट है 200 अंक है वो हमारे हाथ में है। अगर हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 24 अंक का केवल इंटरव्यू होता है, तो 24 अंक हमारे हाथ में नहीं होते। तो मैंने देखा, मैंने स्वयं ने और मेरे बहुत से साथियों ने, मेरी जैसे 12वीं रैंक रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में, तो मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने मैंने देखा कि हमें इंटरव्यू में बहुत अधिक अंक नहीं मिले, परंतु हमारे रिटर्न में पहले से ही इतने ज्यादा थे कि वो जो कट ऑफ रह रही थी इंटरव्यू के बाद वो रिटर्न ही क्रॉस कर रहा था। तो इंटरव्यू के ज्यादा मार्क्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी साथियों। तो ये है कि हमें मेरिट वाला काम है वो रिटर्न नहीं कर देना है, इंटरव्यू तो केवल देने के लिए जाना है, उपस्थिति देने के लिए। ये आप सोच के अगर तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। तो साथियों, ये पूरी तरह से बहुत ही इजी पोर्शन रहता है। हम बात कर रहे हैं आज इस तीसरे पोर्शन की। इससे पहले मैंने इतिहास का पोर्शन डाला हुआ है, इतिहास की पुस्तकें डाली हुई है असिस्टेंट
प्रोफेसर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए। तो यहां डिस्क्रिप्शन में रणनीति के बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, जैसे रीट के लिए रणनीति, पटवार के लिए रणनीति, सारी में पुस्तकें भी बताई गई हैं, सभी में ध्यान रखेंगे। व्याख्याता प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र, इतिहास विषय, मैथमेटिक्स सेकंड जो ईशा गुप्ता हमारी टॉपर है उसने बनाया है, मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और व्याख्याता के लिए भी एक वीडियो बनाया गया है, और इनको किस तरह से पढ़े इनके लिए रणनीतिक वीडियो भी बनाए गए हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब अपने बात करते हैं इस राजस्थान जीके पोर्शन की। राजस्थान जीके पोर्शन है, इसमें मोटे तौर पर ये 5 भागों में इसको बांटा जाता है, और इसका स्टडी आप कर लेंगे। मैंने स्टडी कर रखा है पहले से कि पिछला जो 24 अप्रैल 2016 को इसका पेपर हुआ था, उस पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, और भविष्य में उसमें भविष्य में कैसे आएंगे उसमें भी बात करेंगे। उसमें क्या है कि लगभग सभी 5 पोर्शन को बराबर रखा गया था, यानी जो ये 50 अंक का पोर्शन है साथियों, इसमें क्या है कि आधे अंक का प्रश्न होता है, यानी ये जो प्रश्न पत्र होता है जीके का, इसमें टोटल प्रश्न कितने आते हैं? टोटल प्रश्न आते हैं 100, और प्रत्येक कितने का होता है? आधे अंक का होता है, यानी पेपर 50 अंक का होता है, और टोटल 100 प्रश्न आते हैं। तो लगभग मार्जिन बराबर रखा था, अपनी बात करेंगे कैसे रखा था। और इसमें सबसे पहला जो मैं अक्सर कहता हूं, और आप चीज इसको फॉलो करें, क्योंकि बेरोजगार जो साथी होता है ना, उसके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो वो सबसे बड़ा अन्याय होता है। साथियों, वास्तविकता में रहकर हमें बात करनी है, तो वास्तविकता में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि मैंने जो नहीं पढ़ा है वो आपको बता दूं, केवल जो पढ़ा है और जहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं 2007 से प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तक मेरे 5 विद्यार्थी राजस्थान टॉपर आ चुके हैं, तो ये विद्यार्थी कैसे आए, मेरी रणनीति क्या रही, वही मैं आपको उसके साथ शेयर करूंगा। आपको इस तरह से ही पढ़ना चाहिए, आप कोई भी परीक्षा टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अनिवार्य रूप से एक गाइड पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए साथियों? एक गाइड पढ़नी चाहिए। अब गाइड कौन सी पढ़े, इसके लिए मैं सुझाव दे सकता हूं, बाकी आप मैं बता रहा हूं वो भी गाइड पढ़ सकते हैं, कोई और भी गाइड पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी गाइड अच्छी होती हैं, पर केवल और केवल एक गाइड पढ़े, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़े। ठीक है, तो यहां मैं गाइड में 2 तरह के आपको सुझाव दूंगा। एक तो आपका पेनोरमा की गाइड है, इसके 2 भाग आते हैं, या लक्ष्य, इस लक्ष्य के भी 2 भाग आते हैं। ध्यान रखिए साथियों कि जब भी विज्ञप्ति आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो लक्ष्य और पेनोरमा ये क्या है कि इस नाम से भी निकालेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, वो नहीं लेनी है आपको, ये ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में चल रही है पूरे राजस्थान का डिटेल्ड जीके इनको दिए गए, 2 भाग है प्रत्येक के। पेनोरमा का भी भाग 1 और भाग 2 है, लक्ष्य का भी भाग 1 और भाग 2 है। दोनों में से कोई भी एक लेनी है, जो भी आपको ठीक लगे आप दोनों देख लेना, दोनों अच्छी गाइड है। दोनों में से कोई एक लेकर ये सारे पोर्शन उसमें मिलेंगे, अपने बात करेंगे आगे बढ़े। इनमें से एक गाइड लेंगे, प्लस आपको दिशा राजस्थान 2020, ये दिशा राजस्थान 2020 है। ये साथियों अपने को ध्यान रखना है, ये गाइड नहीं है, ये पिछले वर्षों के प्रश्न हैं जो क्या है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, राजस्थान से संबंधित। राजस्थान इतिहास के भी मिलेंगे, राजस्थान भूगोल के भी मिलेंगे, अर्थव्यवस्था के भी मिलेंगे, राजनीतिक व्यवस्था भी मिलेंगे, और समसामयिकी अथवा करंट अफेयर्स के भी आपको मिलेंगे। तो इससे आपको क्या है कि एक तो इससे यहां से क्वेश्चन बहुत से रिवाइज होते हैं। सेकंड क्या होगा कि इन टॉपिक से कैसे पैटर्न है, कैसे पेपर का पैटर्न रहता है, कैसा पूछा जाता है, किस प्रकार की प्रकृति रहती है प्रश्न की, वो हमें पता चलेगा, और किस तरह से पढ़ेंगे वो अपने देखते हैं। अब ये क्या है कि आपको एक गाइड लेनी है, और दिशा 2020 आपको अनिवार्य रूप से लेनी है अगर आप अच्छा अध्ययन करना चाह रहे हैं तो। अब देखिए समसामयिकी की बात करें हम पहले, राजस्थान समसामयिकी। राजस्थान समसामयिकी को आपको 2 तरीके से अध्ययन करना है। एक तो आप जो मासिक पत्रिका आती है क्रोनोलॉजी, 15 रुपए की आती है, 66 पेज होती हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से होती हैं, इसका आप नियमित अध्ययन करें, क्योंकि इसका नियमित अध्ययन करेंगे तो राजस्थान का
बहुत सा पोर्शन पूरा होगा। यहां ध्यान रखिए, ये अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, इसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी आता है, इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य भी आता है। केवल आपको इसमें से क्या पढ़ना है, राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान का पोर्शन ही अपने यहां आएगा, तो राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ना है। एक क्या है कि जब भी हमारा पेपर होगा उससे 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले क्या होगा कि एक समसामयिकी का सार संग्रह निकाला जाता है। सार संग्रह कोई भी ले एक, क्योंकि बहुत सी जो पब्लिकेशन है वो निकालती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन होता है, पर सार संग्रह सभी का अच्छा होता है, पर आप कोई भी एक ले। और 15-20 दिन पहले जो सार संग्रह निकाला जाता है, कोई भी परीक्षा से पहले जहां समसामयिकी आते हैं, कॉलेज लेक्चर की होगी, तो यहां भी निश्चित तौर पर निकाला जाएगा साथियों, तो उसका आप अच्छे से अध्ययन करें। मैंने देखा अभी तक कि जो पिछला पोर्शन रहा, इसमें अगर हम बात करें तो 31 जो टोटल कितने हैं 100 में से 31 प्रश्न है वो समसामयिकी के पूछे गए। अब समसामयिकी को अपने इस रूप में नहीं लेना है, समसामयिकी अपने यहां पूरी नहीं होती, अपनी अर्थव्यवस्था और भूगोल में जाएंगे, वहां भी समसामयिकी आएगी, वहां से कैसे पढ़ना है, वहां से ही क्वेश्चन आएंगे समसामयिकी के, वो अपने देखेंगे आगे। पहले तो आपको क्या है कि इतना देखना है कि मासिक क्रोनोलॉजी में वो पोर्शन पढ़ना है जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है, प्लस जो एग्जाम होगा उससे 15-20 दिन पहले पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर्स का सार संग्रह आएगा, कोई भी पब्लिकेशन का आ जाए, उसे एक को लेकर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास एवं कला संस्कृति में अपने को ध्यान रखना है कि एक तो हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक लेंगे, जैन एंड माली, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है जैन एंड माली, इसको आप इतिहास एवं कला संस्कृति में पढ़े, प्लस आप इनमें से कोई भी जो गाइड ली है आपने, पैनोरमा अथवा लक्ष्य में से जो भी आपने गाइड ली है, एक ही लेनी है, बार बार कह रहा हूं, वो गाइड्स, यानी इतिहास और कला संस्कृति में क्या पढ़ेंगे, इतिहास और कला संस्कृति में जैन एंड माली हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, प्लस ये जो एक गाइड ले रखी है दोनों में से वो, प्लस दिशा 2020 में से इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हमें पढ़ने हैं पूरी अच्छी तरह से। इसके बाद में भूगोल। अब देखिए भूगोल और अर्थव्यवस्था ऐसा दियो, यहां अपने को ध्यान रखना है कि यहां मैं दोनों को एक बार इकट्ठा ले लेता हूं कि भूगोल और जो अर्थव्यवस्था है, इस भूगोल और अर्थव्यवस्था में कभी भी मैं सुझाव दूंगा आपको टेक्स्ट बुक ना पढ़े, बड़ा अजीब सुझाव है। क्यों ना पढ़े, क्योंकि टेक्स्ट बुक होती है वो बहुत पुरानी होती है, अपडेटेड नहीं होती, और इतिहास और जो अर्थव्यवस्था है, सॉरी भूगोल और जो अर्थव्यवस्था है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है राजस्थान की, इसमें समसामयिक और नए आंकड़े पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें कभी भी आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ें, क्योंकि वो आपके प्रश्न सही करवाने की बजाय गलत करवा देती हैं। तो आप इसमें क्या पढ़ें, इसमें आप एक तो गाइड जो आपने ले रखी है जो सभी सब्जेक्ट के लिए आएगी इकट्ठी, पैनोरमा अथवा लक्ष्य है जो पार्ट ले रखे आपने 2, उसमें से इतिहास सॉरी भूगोल और अर्थव्यवस्था को पढ़े, प्लस यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने को 2 ध्यान रखनी है। एक तो जब भी हमारा पेपर हो रहा है उससे पहले की आर्थिक समीक्षा पढ़ें, जैसे अभी क्या है 2020 चल रहा है, तो अभी आर्थिक समीक्षा जो है वो 2019-20 की है, ठीक है, तो 2019-20 की आई हुई है। आगे जब भी पेपर होगा जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा, यानी आर्थिक समीक्षा में पिछले 1 साल के आंकड़े प्लस सरकार की योजनाएं दी होती है, और आर्थिक समीक्षा को बहुत ही अच्छे से और एक लाइन पढ़नी है। यहां मित्रों ये ध्यान रखें कि ये जो 31 प्रश्न आ रहे हैं, इनमें से लगभग 20 प्रश्न आर्थिक समीक्षा से पूछ लिए जाते हैं। पिछले 1 साल में ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर होता है वहां से पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़े। और आर्थिक समीक्षा में से यहां पुराने क्वेश्चन, योजनाओं के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आर्थिक समीक्षा जो इतनी छोटी सी बुक होती है, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली जाती है, बहुत अधिक टाइम नहीं लगता, बहुत ही अच्छे से हम 2 दिन में पढ़ सकते हैं उसको, और उसे बार बार पढ़े, क्योंकि वो हमें कम से कम, मेरा मानना है कि 25 से 30 प्रश्न देखे जाएगी इस परीक्षा में, चाहे वो समसामयिकी के हो, चाहे वो भूगोल के हो, चाहे अर्थव्यवस्था के हो, इन तीनों पोर्शन में यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में नवीनतम बजट पढ़े। जो बजट है, आप जब भी पेपर हो रहा है
उससे पहले के साल का जो बजट आया हुआ है उस बजट को पढ़ें। इस बजट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। ये हर हाल में पढ़े, ये हमें आगे पीछे करेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन पूरे पेपर में यही रहता है साथियों, बाकी सभी पढ़ेंगे अपने अपने हिसाब से, तो इन्हें अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो ये भूगोल और अर्थव्यवस्था में क्या करना है, लक्ष्य अथवा पैनोरमा की जो एक गाइड ले रखी है वो पढ़नी है, आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, बजट पढ़ना है। और ये आर्थिक समीक्षा और बजट किस में भी काम आएंगे, समसामयिकी में भी काम आएंगे, तो ये दोनों जगह कवर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है। अब राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था को हमें क्या करना है, पैनोरमा अथवा लक्ष्य जो भी हमने गाइड ले रखी है उसमें से पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस एम लक्ष्मीकांत, ये भारतीय राजव्यवस्था नाम से इनकी पुस्तक आती है एम लक्ष्मीकांत की, और ये बहुत बड़ी पुस्तक है, मुख्यतः भारतीय राजव्यवस्था पे लिखी है। इस पुस्तक को आप न लें, पर इस पुस्तक में से जो राज्य की राजव्यवस्था, राज्य राजस्थान की नहीं है, सभी राज्यों के लिए कॉमन है, जो जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य सचिवालय है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनमें क्या व्यवस्थाएं होती हैं, पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है। यहां जो आप सिलेबस तो लेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम ही सिलेबस लेना होता है। राजस्थान सामान्य ज्ञान का आपके पास सिलेबस होगा, इसमें देखेंगे कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आप फोटोकॉपी करवा लें, तो वो एम लक्ष्मीकांत से पढ़े और एक गाइड में से पढ़ ले, इतना पढ़े, इसके अलावा कुछ भी न पढ़े, इतना पढ़े और इसे बार बार पढ़ें। और अगर आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं प्राप्त करें तो मेरे को बता देना, पर ध्यान रखें कि इस पे पूर्णतः विश्वास रखें, अपने आसपास कौन क्या पढ़ रहा है उस पे ध्यान नहीं दें, और केवल दूसरी बुक्स पढ़ने के बजाय इन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ें, यानी 10 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ें। और यहां क्या पढ़ना है अपने को, जैसा अक्सर मैं बताता हूं वैसा ही है कि आप क्या करें, एक कोई भी टॉपिक पढ़ें। जैसे राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास में आप क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ दिए, फिर आप दिशा 2020 ले, और उस दिशा 2020 में पिछले सालों में क्योंकि टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, अब तक इतिहास के स्रोत, राजस्थान के इतिहास के स्रोत से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे पढ़ दें अच्छी तरह से, बड़ा ध्यान रखते हुए कि कहां से कैसा क्वेश्चन आया, किस परीक्षा में आया, कैसा है। और फिर एक बार पुनः टॉपिक को पढ़ दे, प्रत्येक टॉपिक को, चाहे वो इतिहास का है, चाहे कला संस्कृति का है, भूगोल का है, अर्थव्यवस्था का है, राजनीतिक व्यवस्था का है या समसामयिकी का है, आप इसी तरह से पढ़े। पहले टॉपिक पढ़े, फिर दिशा 2020 से उस टॉपिक की पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को देखें, और फिर उसको दोबारा पढ़े और अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए प्रत्येक टॉपिक को पढ़े। आपको कोई भी सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। मित्रों, थोड़ी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, काम केवल कर्म से होता है, बातों और बहानों से नहीं, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। और जब हम ऐसा करेंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो। आने वाले दिनों में कुछ और रणनीतियां लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि हमें इस विषय में कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष उसकी रणनीति लेकर आऊं। और जैसा कि ये ध्यान रखें साथियों कि ये मैक्सिमम विद्यार्थियों तक, प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिकतम साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी भविष्य में और अधिक वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेट हो। आज इतना ही, धन्यवाद साथियों।